आचार्य पूज्य श्री के इन दिव्य वचनामृतों को श्रवण करके हम सभी गदगद भये और गुप्ता जी के परिवार के बारे में जो हमने सुना था, आप तो बहुत सालों से इस परिवार को जानते हैं और आपने जो कहा वस्तुतः यही स्वरूप हमको देखने को आज मिल रहा है। गुप्ता परिवार की एक बेटी जो वृद्धाश्रम में वृद्धजन ना जाएं, उसके बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहती है। नोएडा से पधारी हुई सुश्री कुमारी अस्मिता गुप्ता जो नोएडा से आई हुई हैं, आपसे आग्रह है कि आप अपने इस विषय को ऐसे महापुरुषों की दिव्य सभा में रखें। केवल 2 से 2.5 मिनट में अपने विचार रखें। अस्मिता गुप्ता जी। राधे राधे। मेरा नाम अस्मिता गुप्ता है और मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मानव जीवन में शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था और वृद्धावस्था सहित विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हम सभी को इन युगों में आना और यात्रा करना है। हालांकि हमारा व्यवहार, रवैया, स्वभाव और शारीरिक फिटनेस हर चरण में अलग होता है। साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अलगाव में नहीं रह सकता। उसे एक परिवार में रहने की ज़रूरत है, समाज में अपने दोस्तों के साथ। प्यार, स्नेह और देखभाल परस्पर है और वे एक व्यक्ति को जीने में मदद करते हैं, न कि केवल अस्तित्व में। शहरीकरण, आधुनिकीकरण और कई अन्य कारकों के आगमन के कारण संयुक्त परिवार बिखर गए हैं। लोग अपने काम में व्यस्त हैं और परिवार के बड़े सदस्यों की देखभाल करने के लिए उनके पास शायद ही समय और रुचि है। इसलिए वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। साथ ही कई असंवेदनशील लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न गैर सरकारी संगठन उन्हें बचाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती करते हैं। बहुत से लोग जिनके पास देखभाल करने के लिए कोई परिवार नहीं है, स्वेच्छा से स्वयं वृद्धाश्रम में स्वीकार कर लेते हैं। वृद्धाश्रम एक आश्रय गृह होता है जहाँ वृद्धावस्था के लोग अन्य वृद्ध लोगों के साथ रहते हैं। जब उन्हें उनके परिवार के सदस्यों द्वारा छोड़ दिया जाता है या जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान अकेलेपन का मुकाबला करने के लिए स्वेच्छा से इसमें भर्ती कराया जाता है। यहाँ आश्रम में परिवार के सदस्यों का कोई योगदान नहीं होता और आश्रम के कर्मचारी ही इन वृद्धों की मदद व ख्याल रखते हैं। लोग भी इन नई जीवन शैली को अपना रहे हैं और एक तरह से जीवन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं या समझौता कर रहे हैं। हालांकि यह नहीं भूलना महत्वपूर्ण है कि हमें माता पिता के बुढ़ापे के दौरान उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही हमारा ख्याल रखा है और हमें बहुत प्यार और स्नेह से पाला है। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और उन्हें शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई वृद्धाश्रम न हो। लोगों को अपने ही परिवार से सारा प्यार, देखभाल, ध्यान और समर्थन मिलना चाहिए। इस तरह हम अच्छे इंसान बन सकते हैं और उनके आशीर्वाद ले सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता जी। आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं, इसके लिए एक बार ताली बजा करके बच्चे के मनोबल को और बढ़ाएं। हमारे श्री गिरीश गुप्ता जी की जो सुपुत्र हैं श्री गगन गुप्ता जी, उनकी आप सुपुत्री हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के विचारों में हम ये देखते हैं कि वस्तुतः शरीर और वाणी अलग हो सकती है, लेकिन भाव सभी का एक ही है।
माता पिता को बच्चों के द्वारा जो सेवा, बच्चों के द्वारा सदैव उनके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए तथा माता पिता से आशीर्वाद सदैव लेते रहना चाहिए। ये आज इस समय भारतवर्ष में बहुत कम होता चला जा रहा है। माता पिता अगर पास में भी हैं, साथ में भी हैं, तो भी बच्चों के अंदर माता पिता से जो आशीर्वाद लेने की प्रथा थी, माता पिता के प्रति जो एक परमात्मा के स्वरूप में भाव था, वह कम होता चला जा रहा है। यह कैसी संस्कृति आ रही है